हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम टू द स्वास्तिक अकेडमी बाय स्वाति शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम और उसका बेसिक डिस्कस किया था। फिर हमने रियल नंबर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज आपको करवाई थी और मैंने एक एक्सेप्शनल केस बताया था कि जो हमारी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही अप्लाई होती है। उनका क्या रीजन है कि वो सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में क्यों नहीं होती, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज हमारा सबसे पहले यही टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्शनल केसेस। सबसे पहले हमारा जो सी होता है दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनकी वैल्यू आपस में सेम आनी चाहिए, बट इसके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे 4 और 2 लेती हूँ तो 4 minus 2 is not equal to 2 minus 4. Reason is that 2 is not equal to minus 2. तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो रूल था आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया। एसोसिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं मान लेती हूँ a is equal to 4 है, b is equal to 3 है, c is equal to 5 है, तो आप इस नंबर को अगर अप्लाई करवाते हो तो 4 minus 3 minus के 5 is not equal to 4 minus 3 minus 5। तो कैसे होगा ये देखो, आपका 4 minus 3 क्या होता है 1, 1 minus 5 is not equal to 4 as it is। अब 3 minus 1 क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए माइनस के 2, अब 5 में से 1 गई तो माइनस का 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 is not equal to 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू आई। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी की, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में ये केस कैसे होगा, अगर आप सेम नंबर लेते हो a is equal to 4, b is equal to 3, c is equal to 5, तो अब आप इसमें अप्लाई करके देख लो। 4 मल्टीप्लाई 3 minus 5 is not equal to 4 minus 3 multiplied by 5। कैसे होगा, 4 into minus 2 is not equal to 3 में से 4 गए 1 मल्टीप्लाई 5, तो 4 2 जा 8 is not equal to 5, minus 8 is not equal to 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करती हूँ तो दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर दूं जीरो से डिवाइड करने पे वो क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे, अगर मैं -4 को 0 से डिवाइड करती हूँ तो यू नो दैट कि अगर 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो दैट इज इंफिनिटी। तो यहाँ पे ये नंबर क्या आ जाएगा, आपका इंफिनिटी आ जाएगा। नेक्स्ट में मैं आपसे बात करती हूँ लास्ट नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स। इनवर्स में कहता है कि अगर मैं 9 ले लूं और एक -9 ले लूं, तो आप देखो 9 माइनस के 9, तो 9 माइनस माइनस प्लस, वैल्यू क्या आ गई 18, बट आना क्या चाहिए था 0। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, ये रूल क्या हो गया, आपका ब्रेक हो गया। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही क्यों एप्लीकेबल है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में एप्लीकेबल क्यों नहीं है। अगर आप डिवाइड का भी केस लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 4 डिवाइड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4। तो अब यहाँ पे अगर मैं 4 बाय 2 करती हूँ और यहाँ 2 बाय 4, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो देखो यहाँ पे आप एक आ रहा है 2, एक आ रहा है आपका 1 बाय 2। यही रीजन है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही एप्लीकेबल है, नेगेटिव माइनस और आपका डिवाइड में क्या करती है, एप्लीकेबल नहीं होती। अब हम बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन ए फ्रैक्शन। जब भी आप किसी नंबर को p बाय q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, दैट इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर्स मेनली क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एंडिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं किसी नंबर की बात करती हूँ 3.5678934213, इस तरह से क्या है इसका इनटू सोन इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 56789342113, फिर से 462, इस तरह से नंबर आ जाए तो एक पैटर्न के बाद वो रिपीट नहीं करते, दैट इज नॉन रिपीटिंग नंबर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल है √2, √3, 5। अगर आप इन शॉर्ट इसे याद रखना चाहते हो तो नो एंड, इनका कोई एंड नहीं होता। कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, p बाय q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखा जाएगा।
नो रिपीट, कभी भी इनका कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होगा। अगर यही मैं रैशनल नंबर की बात करती हूँ तो इनका एक एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, उन्हें आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो और उसमें आपका जो नंबर है वो बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4.9999 अप टू सो ऑन, तो आप इसे 4.9 बार लिख सकते हो। इसे भी आप क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर में काउंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, जिसे मैं आईआर मिक्स रूल के नाम से बुलाती हूँ। आईआर मिक्स रूल का मतलब क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इरेशनल से मिलता है तो किस तरह के रूल फॉलो करता है। अगर इरेशनल में ऐड हो रहा है, मान लीजिए मैं √2 को √2 में ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास 2√2 आ रहा है, तो वो क्या बना रहा है, इरेशनल। बट यही मैं √2 के अंदर -√2 को ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, दैट इज इरेशनल नंबर। अब मैं बात करती हूँ सब्ट्रैक्शन की। अगर मैं √2 में -2√2 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का √2, दैट इज इरेशनल नंबर। बट यही अगर √2 में माइनस का 2√2 में क्या करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3√2, क्या आ जाएगा आपके पास एक इरेशनल नंबर। और यही अगर आप क्या करते हो, √3 -√3 करते हो तो दैट इज 0, दैट इज रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई कि आप चाहे इरेशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो उसका रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। सेकेंड पार्ट में हम करते हैं, अगर मैं इरेशनल नंबर की इरेशनल से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो वो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो आप ये कैसे समझोगे, जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या बन जाता है, 2 बन जाता है। तो कैसे बनाइए आप देखो, √2 की पावर होती है 1/2, इस 2 की पावर होती है 1/2, बेस सेम है तो पावर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2 की पावर 2, 1 + 1, 2 की पावर 2/2 दैट इज इक्वल टू 2। ये मैंने बेसिक इसलिए करवाया, बिल्कुल बेसिक से करवा के लेके चल रही हूँ कि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो और कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो। अब मैं बात करती हूँ, अगर मैं √2 को √2 से डिवाइड कर दूं तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1, दैट इज रैशनल नंबर। बट यही अगर मैं √3 की √5 से मल्टीप्लाई करूं दैट इज √15, रूट के अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगी। बट यही अगर √3 की √5 से डिवाइड करूं तो दैट इज √3/5। तो यहां से भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर आप नंबर्स की, रैशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो वो रिजल्ट आपको रैशनल भी दे सकता है और इरेशनल भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं IR + R, कहता है कि अगर इरेशनल में रैशनल जोड़ दिया जाए तो ऑलवेज इरेशनल ही आएगा। कैसे, अगर मैं 2 + √2 कर दूं तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही बनेगा। अगर मैं करती हूँ √2 - 2 तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही बनेगा। बट अगर यही मैं बात करूं, यहाँ पे ये रूल आपका सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होता है और यहाँ पे डिवाइड के लिए भी। अगर मैं बात करती हूँ 3 - √5 तो 3 - √5 इरेशनल नंबर में ही काउंट होगा। अगर मैं बात करती हूँ IR × डिवाइड R, अगर इरेशनल नंबर को R से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो ऑलवेज IR बनेगा। तो आप कैसे करोगे इसको, जैसे मैं नंबर ले लेती हूँ कोई भी √7 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो क्या आ गया, 2√7 आ गया मेरे पास, IR बना। अगर मैं बात करती हूँ 3 डिवाइड बाय √5 तो मेरे पास क्या आ गया, 3/√5। तो ये भी क्या बन गया, एक IR नंबर बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने स्टडी किया है सबसे पहले केस रैशनल नंबर का, कि रैशनल नंबर सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लाई में ही फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में फॉलो क्यों नहीं होता। उसके बाद हमने डिस्कस करा है IR मतलब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से इरेशनल नंबर हैं और इरेशनल और रैशनल नंबर में मेन की पॉइंट क्या है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस करा है IR की प्रॉपर्टीज डिटेल में विद एग्जांपल के साथ, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में IR मिक्स रूल बोलती हूँ। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले रैशनल नंबर को कितनी तरह से निकाला जाता है। 2 रूल है, 2 नंबर्स दे दिए जाएं, उनके बीच का रैशनल नंबर निकालो।
उनके बीच का इरेशनल नंबर निकालो। ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, या नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।